जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुराद ब्रह्मासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। अष्टानिका महापर्व का यह भव्य समापन हमारे जीवन की ओर एक नई दिशा दे, हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। 8 दिनों तक आप लोगों ने खूब भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना की और आज विशेष आराधना के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। अष्टानिका के दिनों में लोग पूजा विधान करते हैं अथवा तीर्थ यात्राओं पर निकलते हैं। आज यहाँ दो परिवार, मैयर का सिंघई परिवार और सागर से वीरेंद्र जी सिंघई का परिवार एक बड़े समूह के साथ तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। ऐसे भी इस क्षेत्र में आज हजारों की तादाद में लोगों की उपस्थिति है और प्रायः सभी तीर्थों में इन दिनों लोगों की पहुंच होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अष्टानिका के 8 दिन विशुद्धतया तीर्थ यात्रा के और प्रभु आराधना के दिन हैं। इन दिनों मनुष्यों की बात जाने दीजिए, चारों निकाय के देवता भी तीर्थ यात्रा करते हैं। समझ गए? कल पूर्णमासी बीती, 8 दिन तक लगातार चारों निकाय के देवों ने 64 प्रहर तक नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों के पूजा आराधना करने के बाद मध्यलोक के शेष जिनालयों के दर्शन करके 5 मेरु की वंदना करके वो अपने अपने ठिकाने चले गए। हम लोगों के पास देवों जैसी सुविधा और सामर्थ्य तो नहीं है, पर हमारे हृदय में उन जैसी भावना को कोई नहीं रोक सकता। हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, पर अपने भावों से नंदीश्वर द्वीप को अपने हृदय में तो विराज सकते हैं। हम बड़े अकृत्रिम जिनालयों की वंदना नहीं कर सकते, पर हमने अपने पुरखों की कृपा से जो कृत्रिम जिनालय बनाकर तीर्थों की रचना की है उसकी वंदना तो कर सकते हैं। और हमारे सौभाग्य से हमें एक वरदान मिला है शाश्वत तीर्थ राज के रूप में, जो अनादि का तीर्थ है। यह भी एक प्रकार का जो अनादि का हुआ कृत्रिम जैसा ही है, अनंत काल तक बना रहेगा। ऐसी तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य आज सबको प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य हमारे जीवन में उत्तरोत्तर बढ़े। आप सबसे मैं कहूँगा कि तीर्थ यात्रा में आए हो, इसका कुछ प्रत्यक्ष लाभ लेकर जाओ। शिखर जी आए, किस लिए आए? बोलो। सबको लेकर आए, किस लिए आए? बोलो वीरेंद्र जी। पुण्य कमाने के लिए आए। कितना पुण्य कहाँ बटोर के ले जाओगे पता नहीं। यहाँ से जाओगे तो बाजार से क्या क्या खरीदे ये जरूर दिखेगा, वही तुम भेंट भी करोगे। पुण्य कितना कमाए शायद नहीं दिखेगा। 4 दृष्टियाँ होती है। पुण्य कमाने के लिए आएंगे, शिखर जी जाएंगे तो हमको बचपन से कहा गया नरक ताहि नरक पशु गति न हो, तो हमारी दुर्गति मिटेगी। कुछ लोग सोचते हैं हमारे कर्म कटेंगे, एक बार की वंदना में कहते 203 करोड़ उपवास का फल मिलता है, तो हम कर्म काटने के लिए भी आते हैं। और कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं शिखर जी आएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। यही ना 4 दृष्टिकोण। ये चारों दृष्टिकोण उधार का है। कुछ दिखता है, ये सब परोक्ष है।
प्रत्यक्ष रूप में तुमने कितना पुण्य बांधा इसका कोई पता नहीं, तुमने कितना पाप काटा या दुर्गति से बचे ये कोई पता नहीं, तुम्हारे कितने कर्म कटे इसका पता नहीं, और मोक्ष तो ये दुनिया छोड़ने के बाद ही होगी, और मोक्ष की तुम्हारी अभी तैयारी भी नहीं है क्योंकि सब रिटर्न टिकट लेके आए, है ना। फिर क्या, मैं चाहता हूँ इसका प्रत्यक्ष लाभ भी आप लोग लेना चाहते हो। पहला लाभ, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा में प्रगाढ़ता, धर्म श्रद्धा में वृद्धि। अगर शिखर जी आने के पहले तुम्हारी जितनी श्रद्धा थी, यहाँ से लौटने के बाद उस श्रद्धा में वृद्धि होती है तो समझना तुम्हारी वंदना सार्थक हुई है। दूसरा लाभ, अहो भाव की वृद्धि। अपने हृदय में अहो भाव को बढ़ाओ, विशुद्धि को बढ़ाओ, कलुषता को मिटाओ। तुम्हारे मन की जितनी विशुद्धि है, भाव विशुद्धि है, पुण्य है। तीसरा लाभ, बुराइयों का त्याग। पाप काटना चाहते हो, दुर्गति से बचना चाहते हो, व्यसन बुराई को त्याग दो, दुर्गति से बचोगे। नहीं तो भारत में तो एक सुविधा हो ही गई है कि मरे चाहे जिंदगी भर कैसा रहे, मरने के बाद स्वर्गीय होना है। मरने के बाद सबके नाम के आगे स्वर्गीय जुड़ता, वैसा नहीं। अपने जीवन को बुराइयों से बचाओ, व्यसनों से मुक्त हो। पाप का त्याग करोगे तो पाप अपने आप कटेगा। और चौथी बात, मोक्ष मार्ग में अनुराग, मोक्ष मार्गी के प्रति अनुराग, ये यदि बढ़ जाए तो ये तुम्हारे जीवन को धन्य कर सकेगा। ऐसा लाभ आप सबको लेना चाहिए, उसकी तरफ सबकी दृष्टि होनी चाहिए। ये आज के संदर्भ में मैं यही आशीर्वाद दूंगा। आज जिन लोगों ने उपवास किए, 9 दिन के उपवास और पूरी विशुद्धि के साथ सिद्ध चक्र की आराधना के साथ, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि ये तुम्हारा व्रत तुम्हारे भविष्य में महाव्रत का आधार बने, रत्नत्रय की पूर्ति हो। बंधुओं, शरीर अन्न का कीड़ा है, घंटे भर भूखा न रह पाने वाला 8-8, 10-10 दिन का उपवास करता है, और उसके बाद भी इतनी बड़ी आराधना 8-8, 7-7 घंटे तक, 8-8 घंटे तक एक जगह बैठकर, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं इन सब की भूरी भूरी सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। ये आगे बढ़े, इनको यही आशीर्वाद देता हूँ। ये भाव सबका निरंतर बढ़े रहना चाहिए। आज इस सिद्धचक्र महामंडल विधान के पूर्णता में हमारे सारे प्रतिष्ठाचार्यों का योगदान रहा, बहुत महत्वपूर्ण। अभय भाई लेट आ पाए, लेकिन अंत में आके उनने संभाल ही लिया। और इनके साथ ब्रह्मचारी चिद्रूप, डॉक्टर सोनल, सुदर्शन जी, अमित जी, बहुत श्रम किया। मैं इनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा विधान कराओ कि तुम्हारा विधि का विधान बदल जाए और आगे बढ़ जाओ। इसके लिए प्रयास करें। कल मैंने सबको आशीर्वाद दिया था, एक छूट गए थे, बाद में मुझे ख्याल आया। वो इसलिए कि अभी सामने उपस्थित नहीं दिखे। गया की टीम पूरी इस पूरे के पूरे आयोजना की पृष्ठभूमि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं गया की टीम को भी आशीर्वाद दूंगा, खासकर डब्बू काशलीवाल, नरेंद्र सेठी, राजेश और अनिल बाबा और प्रणव अजमेरा, अन्नू, ये जो टीम बहुत तत्परता के साथ इस पूरे के पूरे महोत्सव, बल्कि सभी महोत्सवों को संपन्न करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और ललितपुर में कल भी मैंने उल्लेख किया था, प्रमाण सागर सेवा संघ और पंकज का नेतृत्व, आज खुद अस्वस्थ होकर के भी एक बार उनके लिए करतल ध्वनि जरूर होना चाहिए। अपने शरीर की परवाह किए बिना किस तत्परता के साथ जुटकर उनने काम किया,
वो सभी के मन को जीत लेने वाला है। मैं उन सबको आशीर्वाद देता, सबको जितने भी भोजन आवास आदि की पूरी व्यवस्थाएं सारी टीम ने की, सबको मैंने आशीर्वाद दे दिया। ये तो एक परिशिष्ट था, इसलिए मैंने आज बोल दिया। हाँ, और हाँ, गुणायतन की ओर से पूरी टीम को मैंने कल आशीर्वाद दिया था। सेवायतन के कैलाश जी की भी बड़ी भूमिका रही है, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। आज एक विशेष उल्लेखनीय बात मैं करूँगा। हमारे जैन जगत के एक महान विद्वान हुए डॉक्टर रतन चंद जी जैन भोपाल। उन्होंने जीवन भर जिनवानी की सेवा की। 10 सालों तक जिन भाषित की उनने जिन भाषित का संपादन भी किया। आज और जैन धर्म का जैन धर्म और यापनी संप्रदाय उनका ऐसा महाग्रंथ जो जैन धर्म के इतिहास को सदियों सदियों तक सुरक्षित रखेगा। उसने जैन धर्म के इतिहास के कई अछूते पहलुओं को खोला। पंडित जी का मुझसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव था। गुरुदेव के सानिध्य में सन 2001 में जब कुंडलपुर महामहोत्सव हुआ था तो उनके कृत्यों के लिए उनका सार्वजनिक अभिनंदन भी हुआ था। वे एक श्रावक पंडित तो थे ही, एक श्रावक भी थे और बड़े उदार मना दानी व्यक्ति थे। आज पिछले 2 साल पहले जब हम भोपाल प्रवास में थे तो हमारे हाथों से एक मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने कराया था, जो उनके बेटों अनुपम और दूसरे भाई का नाम मैं नहीं जानता, अनिमेश, इन परिवार के द्वारा स्थापित किया गया अपने परिसर में एक भव्य मंदिर का। और हर कार्य में आगे रह करके जुड़ करके काम करने की उनकी भावना रहती थी, जो पिछले 1 मार्च को उनको बड़े उत्तम परिणामों के द्वारा मेरा संबोधन भी उनके पास गया। एक प्रकार की समाधि उनकी हुई, पूर्ण आत्म जागरूकता के साथ, सब जीवों से क्षमा याचना करते हुए, सर्व परिग्रहों का त्याग करते हुए। उम्र को तो कोई नहीं रोक सकता, उनकी जाने की बारी थी, वे चले गए। पर मुझे इस बात का फ़क्र है कि जीवन भर जिनवानी की सेवा करने वाला जिनवानी का प्रसाद पा करके गया है, खाली नहीं गया। यह उनके जीवन की बड़ी महानता थी। वो व्रती थे, जीवन भर निष्प्रह वृत्ति के साथ उन्होंने स्वाध्याय कराया। आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, उनकी धर्मपत्नी भी हैं और पूरा परिवार। मैं चाहूँगा एक बार वो मंच पर आ जाए। 1 तारीख को मेरे संबोधन के 1 घंटे के बाद उन्होंने देह परिवर्तन किया। वे सदगति के पात्र तो हो ही गए होंगे। सूचना मुझ तक इन्होंने प्रेषित तो की, पर मुझ तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया। पर आज वे सब पूरे परिवार के साथ प्रत्यक्ष आए हैं। मैं पूरे परिवार को इस संदर्भ में आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उनके आदर्शों पर चले। अपने पिता की तरह तुम स्वाध्यायी नहीं बन सको, पंडित नहीं बन सको, तो अनुपम अनिमेश दोनों से कहता हूँ और दोनों बहुओं को कहूँगा, कम से कम उन जैसे धर्मी बनो और जीवन पर्यंत देव गुरु धर्म की सेवा के लिए संकल्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। मेरा यही आशीर्वाद है। हमारे इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारा यही आशीर्वाद है कि इस तरह से जुड़े रहें। ऐसे निमित्तों को हमें मोह का निमित्त नहीं बनाना चाहिए, वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। शोक करने में कुछ नहीं। और परिवार में मैं देख रहा हूँ एक तत्वज्ञानी परिवार है, इन्हें कोई शोक नहीं। जिन्हें खो दिया उन्हें नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उनके आदर्शों के बल पर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया जरूर जा सकता है। आप लोग उसी आदर्श को अपनाएंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा यही आशीर्वाद है। आज प्रवचन के लिए मैं विराम दे रहा हूँ। अभी विधान चलेगा, विधान का आप सब पूर्ण लाभ प्राप्त करोगे, ऐसा सबका सद्भाव है। और विधान का आनंद लीजिए। चूँकि आज सब लोगों की पारना होनी है तो मैं थोड़ा समय बचा रहा हूँ। उन सबका संकल्प है महाराज आपको आहार देंगे तभी पारना देंगे। हाँ, कौन बोलो बोलो। हाँ, और उनको पारना वो तभी करेंगे जब आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ प्रवचन करूँगा तो 9:45 बज जाएगा। अब प्रवचन अगले दिन से चालू होगा, इसलिए यहीं पर आशीर्वाद। सभी मंडल पुण्यार्जकों को आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। और जितने लोग विधान में सहभागी बने उनको भी यही आशीर्वाद देता हूँ
कि अपनी श्रद्धा ऐसी बलवती बनाते रहें और तीर्थ वंदना के, प्रभु आराधना के चारों प्रत्यक्ष लाभ को पाते रहें। सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव।